जो सूरत हाल है, वैसे तो हमने बहुत हंगामी सूरत हाल बनती देखी है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, लेकिन अब ऐसे लगता है कि मामलात बहुत एक्सपोज हो गए हैं। शायद सोशल मीडिया एक वजह है या खिलाड़ियों की एक्सेस होना एक वजह है, लेकिन मामलात अब बहुत खुल के सामने आते हैं, चाहे जो भी हो। आप ये जो करंट एक तो तब्दीलियां हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं, और क्या जो हफीज वजह बता रहे हैं हमारी क्रिकेट की खराबी की, लीक्स का होना, खिलाड़ियों की तवज्जो दूसरी तरफ है, यही है या कोई और वजह आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया कि सोशल मीडिया की वजह से अब क्रिकेट के मामला ढके छुपे नहीं रहते। एक जमाना था कि खबर नहीं आती थी, फिर बाद में पता ही चला कि पीसीबी से खबरें प्रिंट मीडिया के लिए लीक होने लग गई, जिसकी वजह से टेलीफोन टेप होने लगे, पीसीबी में एम्प्लॉइज डरते थे। अब उसके बाद सोशल मीडिया का दौर आ गया है। अब सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही मैसेज दिया जाता है, किसी और नंबर के जरिए मैसेज पहुंच जाता है। तो खबरें तो लीक हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन जो इनस्टेबिलिटी है इमरान, वो पाकिस्तान क्रिकेट को एक तबाही के दहाने पर ले गई। जैसे आपने कहा कि 13 माह में 5 चेयरमैन, जिसमें 2 कायम मुकाम चेयरमैन, अब 6ठे चेयरमैन आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, और फिर आईसीसी भी इस सारी चीजों का नोटिस ले रही है। आपको याद होगा कि जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन पर आईसीसी ने पाबंदी आयद कर दी थी, श्रीलंकन क्रिकेट पर पाबंदी आयद कर दी थी, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। तो इसीलिए जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है अभी जो मोहसिन नकवी साहब को, तो अभी मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन नहीं अभी बने फौरन, क्योंकि अगर वो वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला पंजाब का ओहदा भी रखेंगे, चेयरमैन भी बनेंगे, तो फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो उन्होंने उसका हल ये निकाला है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर गवर्निंग बोर्ड तश्कील देंगे। शाह खावर साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज रहे हैं, कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रहे, और फिर पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहे, नैब के प्रोसिक्यूटर हैं। तो उनके जब शाह खावर साहब 4 हफ्ते में गवर्निंग बोर्ड तश्कील देंगे, जिसमें 4 इदारों के और 4 रीजनल एसोसिएशन के नुमाइंदे होंगे, और 2 अफराद नॉमिनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें एक मुस्तफा रमदे ऑलरेडी मौजूद है, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे के साहबजादे जो लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, और एक मोहसिन नकवी। तो जब गवर्निंग बोर्ड तश्कील पा जाएगा इमरान, तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो पीसीबी का चेयरमैन बनेगा। लेकिन वो फसली बटेरे जो हर आने वाले को सलाम करते हैं, जाने वाले को बुरा भला कहते हैं, वो बड़े मुतारिक हो गए कि उन्होंने बुके खरीद लिए हैं और कार्ड भी वेलकम करने के लिए। क्या है सर, हम आपको ऑफिस में लेके जाते हैं? नहीं, बुके नहीं खरीदे। अभी शाह खावर को तो हार पहना दी और खुद भी हार पहन के खड़े हो गए उनके साथ। तस्वीर देखिए, ये हार बड़े महंगे पड़ते हैं सर, हमने तो देखा है सरकारी इदारों में। अच्छा, दूसरी जानिब अब ये नजर नहीं आ रहा कि मौजूदा अगर पेट्रन जो है प्राइम मिनिस्टर ये मोहसिन नकवी साहब को नामजद कर रहे हैं, तो जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना राइट महफूज रखेंगे, जैसे कि नजम सेठी के साथ हुआ था। रमीज राजा को खान साहब ने अपॉइंट कर दिया था। तो अब ये भी तो नजर आ रहा है कि जो नए वजीर आजम होंगे वो जाहिर बात है अपने किसी शख्स को, अपने मंजूर नजर शख्स को लाएंगे। हो सकता है वो मंजूर नजर मोहसिन नकवी ही हो, लेकिन तब्दीली तो फिर भी हो सकती है। तो फिर आपको नहीं लगता कि थोड़ा वक्त ले लेना चाहिए केयर टेकर सेटअप के अंदर, और फिर सुकून से आराम से फैसला करना चाहिए नई गवर्नमेंट के आने के बाद? लेकिन मोहसिन नकवी को जिन हलकों की जो सरपरस्ती हासिल है, उसको देखते हुए चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि मोहसिन नकवी को चेयरमैन बनाना है पीसीबी का, तो मोहसिन नकवी चेयरमैन बनेंगे। पर उसके लिए एक ही हिस्स थी कि वजीर आला पंजाब का ओहदा नहीं रख सकेंगे। तो इलेक्शन के बाद वो जो है देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन मुलतवी होते हैं या आगे होते हैं, तो फिर उस सूरत में एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन पैदा हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि डे टू डे अफेयर्स कैसे चलाएंगे। अब हफीज जो थे वो कल जब मिले तो उन्होंने कहा शाह खावर को मेरे कॉन्ट्रैक्ट का, तो उन्होंने कहा हम आपको तवील मुद्दत का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि हमें आईपीसी मिनिस्ट्री ने मना किया हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ डे टू डे अफेयर्स देखेंगे। तो इसलिए अब हफीज, मुझे लग रहा है हफीज की भी कहानी खत्म हो रही है, और भी बहुत सारे लोग जो है वो कोशिशों में लग गए। आमिर मीर चूंकि वजीर इत्तलात है निगरान हुकूमत पंजाब के, तो उनके भाई के थ्रू कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मोहसिन नकवी के करीब आया जाए। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग पीसीबी के हेडक्वार्टर पहुंच गए। My goodness, I mean it all seems a political mess। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सियासी अखाड़ा बन चुका है, और उसमें फिर खेल का क्या हशर हो रहा है हम देख रहे हैं। सोल्यूशन क्या है मेरे साहब? मुझे तो इतना आपकी बातें सुनते हुए, जहां पे हम इसका एक अफसोस का भी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, दुख हो रहा है कि क्या हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ।
बहुत बुरा हाल है इमरान। देख लेना कि अभी जो आईसीसी ने अवार्ड्स की लिस्ट जो जारी की थी, कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनी में नहीं था। आप देखें ना कि जो प्लेयर बने, कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं बना। एक जमाने में बाबर आजम 2021 में जो डोमिनेट करते थे। तो हालात ऐसे ही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात जो है दुरुस्त समत की तरफ नहीं जा रहे। इसके लिए ज़का अशरफ साहब को मैं दाद दूंगा कि जाते जाते वो जो एक फैसला कर गए कि करप्शन खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट से, तो उस फैसले को यकीनन मैं सलाम करूंगा। हालांकि उनकी पॉलिसी से बाद जगह मुझे बड़ा इख्तिलाफ रहा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि करप्शन फ्री पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, जिसमें लोग नेपोटिज्म के बजाय, फेवरेटिज्म के बजाय सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर आए। जो माफिया है, इससे जब तक जान नहीं छूटेगी इमरान, ये पाकिस्तान क्रिकेट यूं ही रुस्वा होती रहेगी। अब देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो आपने शुरू में कहा मामला है कि लीग्स, लड़कों को लीग्स की इजाजत नहीं दी जा रही, जो आपने बताया कि हफीज जो है, तो अभी एक अजीब खिचड़ी पकी हुई है टीम में। खिलाड़ियों में जो है बेचैनी है, खिलाड़ी जेल नहीं है। हफीज डांटते थे, वो कहते हैं हफीज डांटते, हफीज कहते हैं खिलाड़ी जो है वो मुत्तहिद नहीं थे, उनकी फोकस कहीं और था। तो बहुत सारे मामला हैं। अब इसको नया आने वाला चेयरमैन कैसे हैंडल करेगा। अच्छा, हमने बैनुल-अक़वामी कोचेस का पत्ता बिल्कुल काट दिया वर्ल्ड कप के बाद। उससे पहले एक जफर मौज थी, लेकिन वो बैनुल-अक़वामी कोचेस की थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे बैनुल-अक़वामी कोचेस होते हैं, उनका एक अच्छा इन्फ्लुएंस होता है प्लेयर्स के ऊपर। प्लेयर्स उनके ज्यादा करीब रहना चाहते हैं, उनसे ज्यादा सीखना चाहते हैं, एक इम्पैक्ट रहता है। ये मेरी फीलिंग है, आप बताइएगा। और इनके जाने से आपको लगता है कि टीम की परफॉर्मेंस पे ज्यादा फर्क पड़ा है? बैनुल-अक़वामी कोचेस रहते या कुछ उनमें से रहते, सारे ना भी रहते, तो बेहतर होती परफॉर्मेंस? डू यू थिंक, या नहीं, ऐसा नहीं है? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया इमरान। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो जब हफीज को हेड कोच बनाया गया, तो कुछ खिलाड़ियों के साथ तो वो खेले हुए थे। जिन खिलाड़ियों के साथ आप खेले हुए हो तो वो बात नहीं रहती। और आप माजी के तजर्बात को देखें, बॉब वुलमर बड़े जबरदस्त कोच थे पाकिस्तान के। फिर उसके अलावा मिकी आर्थर ने अच्छी कोचिंग की। उसके अलावा डेव वॉटमोर थे पाकिस्तान के गैर मुल्की कोच। जेफ लॉसन शुरू में आए, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, वो भाग गए। रिचर्ड पाइबस थे। तो बहुत सारे इंटरनेशनल कोचेज आए। अभी ग्रांट ब्रैडमैन थे हेड कोच, सबका तल्ख तजुर्बा रहा है। स्टीव रिक्सन ने तो जाकर, जो फील्डिंग कोच थे ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट विकेट कीपर, उन्होंने जाकर कहा कि जी पाकिस्तान में कोचिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सियासत सरायत कर जाती है। जो गोरा आएगा वो नेपोटिज्म से बालातर होकर बात करेगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल होगा, उसको पैसे मिलेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सियासत इतनी ज्यादा है कि किसी गोरे को टिकने नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर 30 लाख रुपए हमें मिले तो क्या मजा आता है। और जो जिस वजीर के करीब होता है वो खुद को कोच अपॉइंट करा लेता है, डायरेक्टर अपॉइंट करा लेता है। ये तो हमें बिल्कुल, इसमें हमें कोई शक नहीं है कि ऐसे होता है। हमने तो सरकारी इदारों में ये देखा है। अच्छा, अब जो ताकतवर हल्के हैं जी, मैं जरा उनकी भी बात करना चाहता हूं। अगर वो चाहते ही हैं कि अपनी मर्जी से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी लगाएं, क्या उनको नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का झंडा ऊपर जाए? डेफिनेटली चाहिए, पाकिस्तान के हमदर्दी हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे फैसले क्यों कर रहे हैं जिससे हमें या आप जैसे एक्सपर्ट्स को नजर आ रहा है कि ये फैसले ठीक नहीं है? आई मीन, मैं चाहता हूं कि आप उनको कुछ सजेशन दें। सजेशन तो यही है कि आप देखें कि क्रिकेट जितनी पाक फौज में मकबूल है, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे कर्नल हो, चाहे मेजर हो, इतनी ज्यादा पॉपुलर है क्रिकेट। मेरा जब भी इंटरेक्शन होता है, हर आदमी को क्रिकेट के बारे में पता होता है, जो पाक फौज के जवान। और एक जमाने में पाकिस्तान आर्मी की टीम भी होती थी। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शुजाउद्दीन मरहूम, आपको याद होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो पाकिस्तान आर्मी से आए थे। बहुत सारे, इम्तियाज अहमद स्क्वाड्रन लीडर थे। तो सर्विसेज में क्रिकेट का बड़ा शौक है, और लाजिम बात है उन्हें इन तमाम चीजों को देखना होगा कि क्रिकेट किस समत में जा रही है। फखर जमान तो सेलर थे नेवी में, वो पाकिस्तान टीम में आ गए। तो सर्विसेज का एक रोल तो है, लेकिन अब उन्हें ये देखना होगा कि पाकिस्तान का परचम कैसे बुलंद होगा। अगर पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा, तो न सिर्फ हमारे सर्विसेज के लोगों के, बल्कि हर पाकिस्तानी का सर जो है वो फख्र से बुलंद है। अच्छे फैसले करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच मेरे साहब। एंड आई बिलीव आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, इनकी राय जरूर शामिल होनी चाहिए, चाहे आप हैं, दीगर हमारे मुल्क के अंदर अच्छा पॉजिटिव माइंड रखने वाले, क्रिकेटिंग ब्रेन रखने वाले लोग हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, और उसके बाद डिसीजंस हो तो आई बिलीव ज्यादा अच्छे फैसले होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और टैलेंट की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की, कॉम्पिटेंट लोगों की कमी नहीं है, लेकिन क्या हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेकर आ रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। आई मीन दैट शुड हैव बीन आंसर। हम इस पर बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो।